तो आई थिंक राजे लास्ट लेक्चर में अ, 3 एग्जांपल हो गई थी आपकी, है ना? तो फोर्थ एग्जांपल राजे शुरू करते हैं पावर सीरीज की। ठीक है, पावर सीरीज पेज नंबर 318। शो दैट, ठीक, दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू समेशन -1 रेज टू पावर n 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ 2n+1। और ये क्वेश्चन राजे 2013 और 2018 में आ चुका है, पीयू के एग्जाम में। पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, 2 बार आ चुका है। ठीक, तो अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, आपने tan इनवर्स x के, आप कहां से शुरू करो, tan इनवर्स x के डेरिवेटिव से शुरू करो आप। ठीक है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x², है ना? और इसकी पावर सीरीज, इसकी सीरीज एक्सपेंशन क्या होगी, पता है सबको? 1 - x² + x⁻⁴ - x⁻⁶। ठीक है, नोटेड। ठीक है, ये राजा एक पावर सीरीज है जिसकी जनरल टर्म चेक करो, बन रही है देखो, ये इसकी जनरल टर्म बन रही है इस पावर सीरीज की। ओके, नोटेड। ओके, तो भाई इसका हम अगर देखें, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगी, है ना, वो देखते हैं। भाई यहां पर देखें तो भाई ए एन क्या है, सबसे पहले तो भाई x² को t पुट कर देना। ठीक है, सीरीज क्या बन जाएगी, समेशन -1 रेज टू पावर n t रेज टू पावर n। सो ए एन क्या आ रहा है, -1 की पावर n। क्लियरली 1/r किसके इक्वल आएगा, ये 1 के इक्वल आ रहा है, मतलब r की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, नोटेड। सो देयरफॉर सीरीज कन्वर्ज फॉर मोड t लेस देन 1, दैट मीन x² का मोड लेस देन 1, दैट मीन मोड x लेस देन 1। सो देयरफॉर पावर सीरीज, ठीक है, पावर सीरीज 1 - x² + x⁻⁴ - x⁻⁶। ये राजे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कहाँ कहाँ करेगी राजे, फॉर मोड x लेस देन 1, यस और नो? ठीक है,
तो अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, इसी कारण हम टर्म बाय टर्म क्या कर सकते हैं, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज वैलिड। ठीक है, ये वैलिड है, कर सकते हैं। ठीक। तो ठीक है, ये पहला स्टेप था आपका। कुछ इसको राजे दूसरा स्टेप बोल दो। ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ हो गया। तीसरा स्टेप क्या होता है राजे? थर्ड स्टेप, वी विल डू इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके लिए राजे ऐसा करो, ये जो स्टेप वन में जो सीरीज थी इसको वन बोल दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन बोल दो। Okay, तो थर्ड स्टेप क्या है आपका? इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कर दो भी वन को फ्रॉम 0 to x। ठीक। तो भी लेफ्ट हैंड साइड आएगा tan इनवर्स x, राइट हैंड साइड आएगा वन की इंटीग्रेशन x, फिर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³ by 3, x रेज टू पावर 5/5। ठीक, और ये चीज, ये इंटीग्रेटेड, आल्सो इंटीग्रेटेड सीरीज, इंटीग्रेटेड सीरीज भी क्या होगी? इज आल्सो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मोड x लेस देन वन के लिए। ओके, नोटेड। ओके, तो स्टेप नंबर 4, अगर x की वैल्यू वन लूं, ठीक है, तो सीरीज क्या बन जाएगी? 1 - 1/3 प्लस 1/5 -1/7। ठीक है, ये मतलब क्या बन गया? -1, 1/2n+1। -1 की कितनी पावर आ जाएगी ये? 2n-1 ही लो। ठीक, -1 की पावर n-1, जो कि कन्वर्जेंट है बाय लेबनिस टेस्ट। और अगर x की वैल्यू -1 लूं, ठीक, तो कुछ नहीं होगा, जो जो ऊपर सीरीज थी उसमें माइनस का फर्क आएगा, मतलब ये माइनस का फर्क आएगा तो -1 की पावर n आ जाएगा। तो अभी भी ये राजे कन्वर्जेंट ही है बाय लेबनिस टेस्ट। ठीक, तो वन के लिए भी कन्वर्जेंट है, -1 के लिए भी कन्वर्जेंट है। सो देयर फोर इंटीग्रेटेड सीरीज, इंटीग्रेटेड सीरीज क्या थी भाई? tan इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस x³ by 3 प्लस x रेज टू पावर 5/5। ठीक है, ये जो सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है फॉर -1 to 1 क्लोज इंटरवल।
नोटेड। लास्ट पेज नोट कर लिया था भाई? ओके। तो स्टेप नंबर 5, डिवाइड बाय एक्स। ठीक। तो tan इनवर्स एक्स बाय एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 1 - x² बाय 2, x² बाय 3 प्लस x⁻⁴/5। ओके। और इस नोटेड। ओके, चलो इसको राजे जर्नल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे पहली टर्म क्या है? 1, फिर दूसरी टर्म क्या है? -x² बाय 3, फिर अगली टर्म क्या है? x⁴/5, फिर x⁻⁶/7। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है भाई? x की तो इवन पावर्स आ रही हैं, 2, 4, 6, तो 2n लगा दें। नीचे ओड नंबर चल रहे हैं, ओड नंबर चल रहे हैं, तो 2n+1 लगा दो। -1 की पावर n लगा दो। ठीक। और n की वैल्यू 0 से शुरू कर दो। ठीक है। अब राजा दोनों तरफ हम करेंगे इंटीग्रेशन। कितने स्टेप हो गए? 5। तो छठे स्टेप में इंटीग्रेशन कर दो। 0 to 1। ठीक। तो देखो भी, इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड पर किस तरह राजे? सिर्फ एक्स वाले फंक्शन पर करो इंटीग्रेशन, एक्स वाले फंक्शन पर इंटीग्रेशन कर दो। डन। तो ठीक है, क्या था भैया? -1 की पावर n तो पहले ही बार था, 2n+1 तो पहले ही बार था, और x की पावर 2n की इंटीग्रेशन क्या आएगी? x की पावर 2n+1 डिवाइड बाय 2n+1। ठीक। और ये राजे सॉल्व करके 1/2n+1 आ जाएगा। तो ये बन गया -1 की पावर n अपॉन स्केयर ऑफ 2n+1। हेंस प्रूव। फिफ्थ एग्जांपल। देखो, एग्जांपल नंबर जो 5 है, ठीक है, और दूसरी तरफ है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। दोनों सेम। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एग्जांपल नंबर 5 में उन्होंने कहा है प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस समेशन n 1 to ∞ 1 × 3 × 5 अप टू 2n - 1 अपॉन 2 4 6 2n। ठीक है, x की पावर 2n+1 अपॉन 2n+1। ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था अभी? एग्जांपल नंबर 5 जो है, उसमें कहा है भी प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स
इज इक्वल टू एक्स प्लस समेशन एन वन टू इन्फिनिटी 1 into 3 into 5 up to 2n-1 divide by 2 4 6 up to 2n into x की पावर 2n+1 अपॉन 2n+1। और दूसरी तरफ है राजे, ये तो एग्जाम्पल है ना, ये तो एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये भाई 2012 17 ठीक है इनमें आ चुका है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस समेशन 2n/cn अपॉन 4 raised to power n x की पावर 2n+1 अपॉन 2n+1। ठीक है, समझ रहे हो उन्होंने किसके साथ मॉडिफिकेशन की है, ये वाले बस नंबर के साथ, इस नंबर के साथ, मतलब इसको ऐसा बना दिया कुछ करके। ठीक है, हो सकता है आप एग्जाम्पल करके चले जाओ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं अभी भी, ये कैसे हो पॉसिबल है। स्टेटमेंट नोट कर ले भी सभी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन 2016 में आ चुका है, एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन। तो पहला स्टेप क्या है राजे, कहाँ से शुरू करना है राजे, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड से। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√(1 - x²। ठीक, तो आपने शुरू कहाँ से करना है, 1 - x² की पावर -1/2 से। अब इससे पहले मैंने आपको राजे कुछ एक्सपेंशन पहले ही लिखवा दी थी भी, 1 - x की पावर -n की एक्सपेंशन याद है, क्या होती है राजे, 1 + n(x) + n into n+1/2 फैक्टोरियल x² प्लस n into n+1 n+2 अपॉन 3 x³ by 3 x³। ठीक है, ठीक है, अगर ये मैं यूज करूं, ठीक है हमारे वाले केस में, एक तो x की जगह पर x² आ गया, n की जगह पर 1/2 आ गया। तो चेक करो राजे, ये मैं लिख दूं यहां पर 1/2। ठीक, x की जगह पर x² आ गया। गेटिंग इट, समझ आ रहा है। अच्छा, अगर x की जगह पर x² आ गया तो x² की जगह पर क्या आएगा, x² x की पावर 4 है ना। ठीक, अच्छा नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 1/2 3/2 5/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 6। ये नोट कर ले भी जल्दी से। नोटेड। ओके,
तो इसके बाद देखो राजू, ये कांस्टेंट देखो कितना आ रहा है, ये वाला कांस्टेंट। तो 3/8 आ रहा है, यस और नो? क्या 3/8 आ रहा है ये वाला कांस्टेंट? तो ये मैं पहले पहली टर्म को 1 ही रहने देता हूँ, दूसरी टर्म हो जाए x²/2। तो जो 3/8 आ रहा था उसको मैं ऐसा लिख लूँ, 1 × 3/2 × 4। ठीक। अच्छा, उससे अगले वाला जो कांस्टेंट है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 1 × 3 × 5 अपॉन 2 × 4 × 6। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। अच्छा, ये चेक करो वैसे, देखो ऊपर ऊपर देखो 3 और 5 15 ही आ रहा है, और नीचे नीचे डिनोमिनेटर में देखो राजा, ये 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6। और 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो ये वाली जो कांस्टेंट है, ये 15/48 आएगा। चेक करो क्या ये भी 15/48 आंसर दे रहा है ना? अच्छा, अब ये जो पावर सीरीज है, ठीक है, ये जो पावर सीरीज है, इसमें देखो पहले तो एक्स की पावर्स क्या आ रही है, एक्स की क्या पावर्स आ रही है, इवन आ रही है। ठीक है, एक्स की पावर 2n लिख दूं। और क्या हो रहा है राजा, इसमें 1 × 3 ऐसा कुछ चल रहा है, ये 2n-1 तक जाएगा। नीचे नीचे इवन इवन वाले चल रहे हैं ना, 2 × 4 × 6 कहाँ तक जाएगा, ये 2n तक जाएगा। ठीक। n की वैल्यू मैं 1 से इंफिनिटी ले लूं। ओके, यहां तक नोट कर लो भी आप। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ए एन क्या आ रहा है, 1 × 3 × 5 × 2n-1 अपॉन 2 × 4 × 6 2n। ठीक। तो an+1 क्या आएगा? इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा। और नीचे भी राजे 2 4 6 2n तक, नीचे भी कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक। इसको राजे सॉल्व करना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो ये बचेगा 2n+1 अपॉन 2n+2। आई थिंक ये 1 आंसर आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया? 1। ये नोट कर ले भी जल्दी से। ओके, तो सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर x² का मोड लेस देन 1, दैट मीन पावर सीरीज। फिर इस वाली रेंज में राजा पावर सीरीज क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो हम क्या कर सकते हैं फिर, स्टेप 3 में क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम, किसको करना है, इक्वेशन 1 को कर दो, फ्रॉम 0 to x। अच्छा, इक्वेशन 1 नाम दे दो इसको, है ना, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो।
ठीक। तो ये 0 to x किया, 1/1 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट। ठीक है, क्या थी भी सीरीज? ये है ना 1 into 3 into 5, जो समेशन भी है। अच्छा, यहाँ पे x की कितनी पावर है? 2n। नोट कर लिया राजे ये वाला? ओके। तो ये लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? आई थिंक साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। राइट हैंड साइड आ जाए 1 की इंटीग्रेशन एक्स। ठीक। एक्स की पावर 2n की इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2n+1 अपॉन 2n+1। ठीक। और ये जो इंटीग्रेटेड सीरीज है, ठीक है, ये जो इंटीग्रेटेड सीरीज है, ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी फॉर मोड एक्स लेस देन 1। जो पुरानी वाली सीरीज की रेंज आई थी, उसी रेंज के अंदर ये भी कन्वर्ज करेगी। नोटेड। ओके। तो अगर मैं यहां पर जैसे x की वैल्यू क्या लूं, 1 लूं। ठीक है, x की वैल्यू क्या लें सबसे पहले? 1। तो सीरीज क्या बन जाएगी? सीरीज ऑन राइट हैंड साइड बिकम 1 प्लस समेशन 1 into 3 into 5 into 2n-1 अपॉन 2 into 4 into 6 2n। एक्स एक्स की जगह पर तो 1 ही आ जाएगा ना। 1 की पावर 2n+1 अपॉन 2n+1। ठीक। यहाँ पर आज जनरल टर्म क्या आ रही है अब? 1 into 3 into 5 अप टू 2n-1 अपॉन 2 4 6। ठीक है, ये आ रही जनरल टर्म। ठीक। नोटेड। अच्छा, bn+1 भी चलो यहीं पर निकाल लेते हैं। bn+1 क्या आएगा? 1 into 3 into 5 कहां तक जाएगा अभी? 2n-1 से अगली टर्म क्या आ जाएगी? 2n+1। डिनोमिनेटर में 2 4 6 अप टू 2n के बाद क्या आ जाएगा? 2n+2। और ठीक है, और क्या होगा भाई यहाँ पर? 2n+3 आ जाएगा। ठीक। नोटेड। और अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, bn/bn+1, चेक करना ये। राजे आप कैलकुलेशन कर लेना। 2n+2 बचेगा, 2n+3। और डिनोमिनेटर में राजे 2n+1, 2n+1। ठीक।
अब इसमें से 1 माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट 1। ठीक है, और n मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, ये आप राजे सॉल्व करना, इसकी थोड़ी सी जगह छोड़ देना, कैलकुलेशन करना। ये आ रहा है n इंटू टू अपने 10n+6 अपॉन स्केयर ऑफ 2n+1। ठीक, थोड़ी सी 2-3 लाइनें छोड़ देना राजे, बाद में कैलकुलेशन कर लेना। नोटेड। ओके, अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक, तो ऊपर भी राजे n स्केयर से डिवाइड कर दो। ठीक है, या ऊपर भी n कॉमन निकालोगे तो n स्केयर बन जाएगा 10+6/9। नीचे से भी n कॉमन निकालेंगे तो स्केयर होके बाहर निकलेगा, बाकी क्या बचेगा 2+1/n। ठीक, लिमिट लगाने पर आ रहा है 10 बाय, यहाँ पे स्केयर है 10/4, तो 5/2 आ रहा है। क्या l ग्रेटर देन 1 आया? यस और नो? ठीक है, तो ये आई थिंक आपको पता चल गया होगा ये हम कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं। विच टेस्ट? रैबिट टेस्ट। रैबिट टेस्ट लगाया राजे इस पे, है ना? सो बाय रैबिट टेस्ट सीरीज, है ना? रैबिट टेस्ट कब कन्वर्जेंट करता है? रैबिट टेस्ट क्या कहता है, अभी अगर आपने ये वैल्यू निकाली है और इसकी वैल्यू l आई है, तो अगर l ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज, लेस देन 1 है तो डाइवर्ज, इक्वल टू 1 है तो फेल। ठीक, तो बाय रैबिट टेस्ट सीरीज कन्वर्ज फॉर x इज इक्वल टू 1। ओके, सिमिलरली series also convergent for x is equal to -1। अच्छा, रूट रेशो टेस्ट क्यों नहीं लगाया हमने? रेशो टेस्ट क्यों नहीं लगाया, रैबिट टेस्ट ही क्यों लगाया? क्योंकि जब आप राजे इसमें रेशो टेस्ट अगर लगाते, बी एन प्लस अपॉन बी एन की वैल्यू निकालते, ये 1 आनी थी, और 1 आने पर टेस्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता भी। इसीलिए हमने डायरेक्टली रेबिस टेस्ट लगा दिया। ओके, सो देयरफॉर ये जो साइन इनवर्स एक्स वाला है, ठीक है, ये किनके लिए कन्वर्जेंट है? इट इज कन्वर्जेंट फॉर मोड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, नोटेड। अब ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है 1 × 3 × 5,
अच्छा, ये जो सारी एंट्रीज है ये सारी ओड एंट्रीज हैं। कौन सी एंट्रीज हैं? ओड एंट्रीज। ठीक। तो अगर मैं इनको इवन नंबर्स दे दूं, इवन नंबर्स दे दिए मैंने, ठीक है। जैसे 1 और 3 के बीच 2 मिसिंग था, 2 भी दे दिया। 3 और 5 के बीच 4 मिसिंग था, 4 भी दे दिया। मैंने इनको इवन नंबर्स दे दिए। तो उतने ही नीचे क्या करने पड़ेंगे? उतने नीचे भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक। अच्छा, ऊपर किसका फैक्टोरियल बन गया? फैक्टोरियल ऑफ 2n। ठीक है। नीचे राजे, नीचे क्या है? 2 4 6 2n, इनका स्क्वायर। तो क्या करो आप, सभी में से 2 2 2 निकालोगे। ठीक है। कितनी टर्म्स है राजे ये वाली? कितनी टर्म्स है? n टर्म्स है। अगर 2 टर्म्स में से 2 निकाला तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 में से निकाला तो 2 का क्यूब हो जाएगा। पर ये कितनी टर्म्स है? n टर्म्स है। तो 2 की पावर n। ठीक है, स्क्वायर। और बाकी क्या बचा राजे? पहली टर्म में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 1। दूसरी टर्म में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 2। तीसरी टर्म में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 3। लास्ट वाली में से राजे 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा? n। ठीक। ये आ गया राजे 4 की पावर n। नीचे राजे n फैक्टोरियल 2 बार। चेक करो, इन तीनों फैक्टोरियल्स को मैं लिख सकता हूं 2n c n। क्या 2n c n लिख सकते हैं? ठीक है, ये नोट कर लो फटाफट। ओके। सो देयरफॉर उसी सीरीज को, साइन इनवर्स एक्स वाली को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस समेशन n1 से इंफिनिटी 2n c n अपॉन 4 n। किन के लिए भाई? -1 से 1 क्लोज इंटरवल के लिए। ठीक। तो इसी के साथ राजे आपका पावर सीरीज का चैप्टर खत्म। ठीक है। पर आपका काम नहीं खत्म हुआ। ठीक है। आपने राजे क्या करना है? एक्सरसाइज के पीयू वाले क्वेश्चंस सारे राजे ऑल करने, कोई नहीं छोड़ना। ठीक है। अगर आपने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया, ठीक है, तो दिक्कत आ सकती है, हो सकता है वो एग्जाम में आ जाए। तो पीयू वाले क्वेश्चन सभी करने हैं आपने। ओके। ओके, टेक केयर अजय, अपना ध्यान रखो। एंड थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर। यू मे लीव।